हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम सलवार की कटिंग कैसे कर सकते हैं। इन डिटेल सलवार की कटिंग करना बताने वाली हूँ आप लोगों को। और इस तरीके से आप किसी भी सलवार की यानी कि कितनी भी लंबाई की और कितनी भी चौड़ाई की सलवार की कटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कपड़े में काफ़ी ज़्यादा सिलवटें हैं, तो पहले कपड़े को आप अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर हम एक बार आयरन कर लेंगे, उसके बाद में हम अपना कपड़ा बिछाएंगे। सबसे पहले देखिए, कपड़े को इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच में से आपको फोल्ड कर लेना है और कपड़े का जो खुला वाला साइड है वो ऊपर की साइड की तरफ रहेगा। इसको बिल्कुल अच्छे से, कोई भी सिलवटें ना रहें बीच में, बिल्कुल साइड से साइड यानी कि किनारी से किनारी आपको मिला लेनी है। इसके बाद में अपनी साइड की तरफ से कुंदे के लिए थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करना है। और कुंदे की चौड़ाई देखिए, यहाँ पर हम रख रहे हैं करीब 5 इंच। आप 5.5 इंच या फिर 5 इंच रख सकते हैं। आधा इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा, तो हम इसे 5.5 इंच रख रहे हैं। अब ऊपर से देखिए हम अपनी लंबाई के निशान लगाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी सलवार में लंबाई के निशान लगाने होते हैं। ऊपर से अगर आपका आड़ा कपड़ा है तो एक सीधा निशान लगा लीजिए, उसके बाद में हम लंबाई के निशान लगाएंगे। लंबाई है यहाँ पर हमारे पास 36 इंच, और 36 में से हम 5 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा देखिए करीब 31 इंच। बट 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम 32 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। और इस तरीके से बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर। अब देखिए नीचे से एक बार दोबारा से आप नाप लीजिए कि आपकी जो निशान है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है या नहीं। इस निशान को भी स्ट्रेट स्केल लेकर बिल्कुल सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पर हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। मोहरी देखिए हमें तैयार रखनी है यहाँ पर 7 इंच, और आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे अपनी सिलाई के मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 7.5 इंच तक हमने निशान लगा दिया है। अब 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे, ये हमारा सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। ये हो गया हमारा मोहरी का निशान। अब इसकी अपोजिट साइड की तरफ हमें अपने आसन के लिए निशान लगाना है। आसन देखिए हम कैसे निकालते हैं। आसन आपको अपनी हिप के अकॉर्डिंग निकालना है। हिप है यहाँ पर 36 इंच, और 36 का जब आप 1/4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 इंच। उसमें से आपको 1 इंच प्लस कर देना है। आपकी जो भी हिप है उसमें आपको एक इंच प्लस कर देना है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 10 इंच। 10 इंच पर हम इस तरीके से लंबाई में निशान लगा लेंगे। और अब आप इस तरीके से तिरछा इंची टेप रखकर जो आपका आसन वाला निशान है और मोहरी वाला निशान है, उन दोनों निशानों को आपको इस तरीके से मिला देना है। तो ये आपकी देखिए सलवार की एक शेप बन जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी सलवार की जो निशान है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गए हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक बार इस पे लिख दे रही हूँ। जो ये हमने मोड़ा हुआ पार्ट था वो पट वाला पार्ट है, यानी कि कुंदा, और ये बिल्कुल स्ट्रेट कपड़े में ही कटिंग होता है। और इसके साइड में ये कली वाला पार्ट है, और ये हमारा 2 लेयर्स में है। अभी हमने इसकी 2 लेयर्स और कट करनी है, यानी कि एक पैर का हमारा कट हुआ है। तो अब देखिए ये जो हमारा हमने जो ये चौड़ाई ली है यहाँ पर, ये हमने पूरी ही चौड़ाई ले ली है। तो एक बार मैं आपको इसे मेजर करके दिखाती हूँ कि ये कितनी है हमारी चौड़ाई। तो अभी ये तकरीबन हमारा देखें 38 इंच आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा घेरा चाहिए तो ये नॉर्मल सलवार है। इतने घेरे में आप एक पटियाला सलवार बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो यहाँ पर कपड़ा हमारे पास 2.25 मीटर है, इसलिए इतना ज़्यादा घेर आ गया। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप कैसे निशान लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास नॉर्मल 2 मीटर का कपड़ा है, तो ये देखिए यहाँ पर से इस तरीके से इंची टेप मैंने खींच लिया है, और इतने पार्ट को हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। देखिए इतना पार्ट हमने यहाँ पर कम कर दिया। तकरीबन 3 इंच के गैप पर मैंने निशान लगाया अपने आसन वाली साइड से। और नीचे की तरफ लंबाई के लिए जितना आपका आसन था उतना ही निशान लगाएंगे। 10 इंच पर आसन के लिए निशान लगा लिया है, और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब नीचे जो हमारा मोहरी वाला निशान है, उस निशान से आपको इसे दोबारा से मिला लेना है। तो इधर वाला पार्ट जो है ना आपका, वो इतना बच जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इतना सा बचाकर क्या होगा, लेकिन इतने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपका जो बेल्ट का फैब्रिक है ऊपर की तरफ, वो आसानी से निकल जाता है, और सलवार में घेरा भी अच्छा खासा आ जाता है। तो देखिए इस पार्ट से हमारा जो ये वाला पार्ट है थोड़ा सा कम हो जाएगा, और दूसरे वाला पल्ला भी हमारा आसानी से निकल जाएगा। एक पल्ला में तो आप पूरा अर्ज ले लेंगे, तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप पूरा अर्ज ले लें। आपको पूरा अर्ज नहीं लेना, वरना आपका दूसरा वाला पार्ट नहीं निकल पाएगा। तो चलिए अब हमने जो निशान लगाए हैं इसी के अकॉर्डिंग इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। और इस तरीके से आप अपनी सलवार की ना कितनी भी चौड़ाई हो आप उतनी रखकर इसको कटिंग कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपके कपड़े का जो भी लंबाई है, जो भी चौड़ाई है, आप हर तरीके से अपनी सलवार की कटिंग करना सीख जाएंगे। यानी कि बहुत लोगों का कम कपड़ा होता है तो वो अपनी सलवार की कटिंग नहीं कर पाते।
अब कली और कुंदे वाले पार्ट को भी अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से हमारी 2 कलियों वाली सलवार बन करके तैयार होगी। अब देखिए ये जो कली वाला पार्ट है ये 2 लेयर्स में आएगा हमारा। तो अब हमें 2 लेयर्स और कट करनी है, यानी दूसरे वाले पैर के लिए और कट करना है। तो अभी जो हमने कपड़ा कटिंग किया है उसको इस तरीके से घुमा लेंगे और इसके ऊपर हमें अपनी कली वाला पार्ट इस तरह से प्लेस करना है। सिर्फ कलियों वाला पार्ट, कुंदे वाला पार्ट हमने हटा देना है। अब देखिए नीचे की तरफ से ही बिल्कुल बराबर आ जाएगा। ऊपर की तरफ से आपको इसे बराबर नहीं रखना है, नीचे की तरफ से ही आपको इसे मिला करके रखना है। तो इस तरफ से भी हमारा ये दोनों साइड से बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। यहाँ पर आपको कहीं पे भी कोई निशान लगाने की भी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए एग्जैक्ट रखते हुए हमें इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है आसन वाले पार्ट तक। तो ऊपर से हमारा बेल्ट वाला कपड़ा भी इजीली निकल जाएगा और नीचे से भी हमारा कपड़ा बहुत ही आसानी से पूरा पड़ जाएगा, कहीं से कम नहीं पड़ेगा। और ये देखिए हमारे जो पार्ट्स हैं वो इस तरीके से कटिंग हो गए। ये आपके 4 फोल्ड में होने चाहिए, यानी कि 4 पल्ले होने चाहिए आपकी सलवार। अब बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इतना ही कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको खोल के रख लिया है। पूरे की लंबाई एक बार मैंने मेजर कर ली थी तो ये हमारा परफेक्ट आ रहा था। इसको हम बीच में से इस तरीके से मोड़ लेंगे। तो हमें डबल में कपड़ा चाहिए होगा। इसकी चौड़ाई तकरीबन हम रखेंगे 29 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा ही रख रही हूँ। 31 इंच ले लिया है मैंने क्योंकि सिलाई के मार्जिन के लिए भी चाहिए। और लंबाई हम इसकी रखेंगे तकरीबन 5.5 इंच। 5 इंच तैयार चाहिए लेकिन हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं सिलाई के मार्जिन के लिए। अब इस तरीके से पूरा एक सीधा निशान लगा लेंगे और ऊपर की तरफ से मैंने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है जिसको हम मोड़ करके सिलाई भी लगा देंगे। तो इस तरीके से ऊपर और नीचे से अब हमें दोनों तरफ से अपने बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। और इसी के साथ साथ कंप्लीट होती है हमारी पूरी सलवार की कटिंग। ये देखिए हमारा बेल्ट वाला पार्ट है, कलियों वाला पार्ट है, कुंदा है और यहाँ पर एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा भी है जिसमें से हम अपनी मोहरी वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बताया है और आप कैसे भी कपड़े में इसकी कटिंग कर सकते हैं। प्रिंटेड कपड़ा हो, प्लेन कपड़ा हो, शैंटून वाला हो और 2 मीटर के कपड़े में आसानी से आप इतनी लंबाई की सलवार बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये देखिए कलियों की हमारे पास यहाँ पर 4 लेयर्स हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 4 तहें हमारे पास होनी चाहिए कलियों की। और जो कुंदे वाला पार्ट है वो हमारा सिर्फ 2 लेयर में होगा जो कि हमारी साइड साइड में कलियां जुड़ेंगी। तो ये आपकी 2 लेयर होगी और कलियां आपकी 4 लेयर्स होंगी। तो कटिंग बहुत ही ध्यान से देखिएगा तभी आपकी सलवार एकदम ही परफेक्ट बनेगी। तो चलिए अब हम अपनी सलवार की स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कली और पट वाला पार्ट है हमें वो जोड़ने हैं, यानी कि हमें कलियां अपने कुंदे वाले पार्ट से जोड़नी है। तो सबसे पहले देखिए कुंदे वाले पार्ट को इस तरह से मैंने खोल लिया है और इसमें से एक पल्ला हम अलग कर लेंगे। और अब हमें अपनी कली उठानी है और कली को देखिए इस तरह से हमें जोड़ना है। तो एक कुंदे में हमारी 2 कलियां कुछ इस तरीके से जुड़ेंगी दोनों साइड्स में। तो यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से रख के दिखा रही हूँ आपको कि हमें इसे कैसे ज्वाइन करना है। और इसके बाद में देखिए एक कली को उठा लेंगे और पट के साथ इस तरह से उल्टा करते हुए सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए दोनों कलियां हमारी जुड़ गई हैं। और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पैर के लिए भी सेम स्टिच करते हुए दोनों कलियों को ज्वाइन कर लिया है कुंदे के साथ। तो देखें कपड़े का जो उल्टा वाला साइड है वो ऊपर की तरफ है और दोनों के सीधे साइड्स हमने अंदर की तरफ रखे हैं। अब यहाँ पर हमें आसन की सिलाई लगानी है। इस पॉइंट पर आप मियानी भी लगा सकते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पर आसन की भी सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से हमारी जो सलवार के पार्ट्स हैं वो जुड़ गए हैं। अब हम अपनी बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो हमारा ये वाला पार्ट है इसकी एक साइड की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए एक साइड की तरफ हमने सिलाई लगा ली है कुछ इस तरीके से। इसको खोल करके देख लीजिए। तो इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और सीधा करके भी एक बार मैंने ना इस पर पक्का कर लिया है जिससे कि ये खुले ना। अब हमें इसकी दूसरी वाली साइड की तरफ भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पार्ट ओपन रखना है जहाँ पर हमने कट लगा रखा है। तो ऊपर वाले पार्ट से देखिए इस तरह से पक्का कर लेंगे। और अब आपको आगे सिलाई नहीं लगानी, थोड़ी सी आगे बढ़ा करके जो दूसरा वाला कट है उसके नीचे से हमें सिलाई लगानी है।
तो इस सिलाई को हम पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 बार हम सिलाई लगा लेंगे क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा खिंचता है, तो ये बाद में हमारी सिलाई खुल ना जाए, तो इस पार्ट को हमेशा आप पक्का कर लीजिए। अब ये जो हमने सिलाई लगाई है इस तरीके से देखिए, इसको पूरा खोल लीजिए और दोनों परतों को अलग अलग करके इस तरीके से फिंगर की हेल्प से ना अच्छे से कपड़े को बिठा लीजिए। उसके बाद में कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ पर एक फिनिशिंग बन जाएगी और ये हमारा कमरबंद वाला साइड आ जाएगा। ये हमारा फ्रंट वाला साइड रहेगा, यानी कि जिस तरफ हमारी प्लेट्स डलेंगी उस तरफ हम इस साइड को रखेंगे। तो दोनों किनारों पर हमने देखे मोड़ते हुए कपड़े को इस तरह से सिलाई लगा ली है और ये जो हमारा बीच में पार्ट ओपन था ये भी बहुत ही फिनिशिंग से आ गया है। अब हमें अपना नेफा फोल्ड करना है, तो जितने पे हमने निशान लगाया था उतना कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको भी बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। पूरे में गोलाई में इसको अच्छी तरह से मोड़ लेंगे। पूरे में गोलाई में हमने सिलाई लगा ली है और बेल्ट भी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमें अपनी सलवार के साथ बेल्ट को अटैच करना है, तो उससे पहले हमें इसमें प्लेट्स बनानी होंगी। और आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ना, इस तरीके से आपकी एकदम परफेक्ट प्लेट्स डलेंगी और कहीं से भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होगा। सलवार और बेल्ट में ना एकदम परफेक्ट बन जाएगी, कहीं से भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचेगा, ना बेल्ट में बचेगा और ना ही आपके सलवार वाले फैब्रिक में बचेगा, यानी कली वाली फैब्रिक में बचेगा। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि आज मैं आपको कैसा मेथड बताने वाली हूँ। तो पूरी जो बेल्ट है इसको हमने पहले तो खोल करके रखा हुआ है, जैसे हमने स्टिच किया था वैसे ही। अब इसका जो ये हाफ वाला पार्ट है, हाफ का भी हाफ करना है आपने इस तरीके से। उसके बाद में सलवार वाले पार्ट को एक किनारे से इतना छोड़ते हुए, यानी कि तकरीबन 2 इंच का छोड़ते हुए मैंने एक निशान लगा लिया। यहाँ पर एक कट लगा लेना है आपको। तो इतने पार्ट को छोड़ते हुए आपको बेल्ट को रखना है और जैसे हमने रखा था हाफ करके इसको इस तरीके से आपको रखना है और दूसरे किनारे पर जो भी आपका बेल्ट का साइज आ रहा है उस तरह से इसको निशान लगा के एक कट लगा लेंगे। अब हमें यहाँ तक ही प्लेट्स बनानी होंगी। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी लंबाई और चौड़ाई की बेल्ट है आप इसी तरह से फोल्ड करेंगे और अपने नीचे वाले फैब्रिक पर निशान लगा लेंगे। अब इधर जो मैंने दिखाया आपको बाकी का फैब्रिक बचा हुआ है, पूरे कट तक हमें प्लेट्स बनानी है। तो इधर वाला पार्ट हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा और दूसरी साइड हमारी एक एक प्लेट्स डलेंगी, तो वो हमारा बैक साइड हो जाएगा। तो चलिए अब हम प्लेट्स बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में हम एक छोटी प्लेट डालेंगे इस तरीके से। दूसरी प्लेट कितनी दूरी से बनाएं इस चीज़ का देखिए आप इस तरीके से एक अंदाज़ा ले लीजिए और आपका यहाँ पर ये चढ़ाते हुए आना चाहिए। अब आपको ये अंदाज़ा कैसे मिलेगा, देखिए ये उंगली है, उंगली में इस तरह से ये 2 डॉट्स होते हैं। तो आगे की जब हम प्लेट्स बनाएंगे तो ये आगे वाले जो कट है, जो ये निशान है, इसके हिसाब से डालेंगे। तो इसके अंदर देखिए जब आप अपनी उंगली प्लेस करेंगे तो ये इतनी ही गहराई का होगा। अब यहाँ पर इसको चढ़ाते हुए हम अपने दूसरी प्लेट भी डाल देंगे। ऐसे ही हमें तीसरी प्लेट भी डालनी है। और अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, पटियाला फैब्रिक है, तो आपको इतनी गहराई में आपकी प्लेट्स डालनी है। अगर आपके पास कपड़ा बहुत ज़्यादा है, फैब्रिक पटियाला सलवार का बना रहे हैं आप, और अगर आपके पास छोटा मतलब कम कपड़ा है, अगर 2.5 मीटर से कम कपड़ा है, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस उंगली के हिसाब से आपको सारी प्लेट्स बनानी है। बिल्कुल बराबर आपकी प्लेट्स बनेंगी और कहीं से भी आपकी कुछ भी गलती नहीं होगी। सारी प्लेट्स आपकी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई आनी चाहिए। आप चाहें तो एंड की तरफ जाते हुए इसको थोड़ा सा गहरा भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसको इतना भी रख सकते हैं जिससे कि थोड़ी सी गहरी और डीप प्लेट्स बनेंगी इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा एंड वाला पार्ट आ गया है, जहाँ पर हमने कट लगाया था उसको हम इस तरह से मोड़ेंगे और जहाँ भी आपका कट आ रहा है वहाँ तक आपको रखना है। इस तरह से सिलाई लगाकर इसको पूरा कर लेंगे। ये देखिए एक साइड की तरफ हमारी सारी प्लेट्स बन गई हैं। अब ऐसे ही हमें इस साइड की तरफ भी प्लेट्स बनानी है। तो आप चाहें तो इधर से ही इस तरीके से घूम घूम कर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये उल्टा हाथ लगता है, इसलिए मैं ऐसे कपड़े को घुमा करके ही प्लेट्स बनाती हूँ। तो ये देखिए अब हमें सेम जैसे हमने इस तरफ डाली थी, पहली 3 प्लेट हम छोटी डालेंगे तो इस तरफ से आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए इतनी इतनी ये जो ये वाली लाइन है हमारी, इसी के हिसाब से मैं डाल रही हूँ सारी प्लेट्स। ये देखें तो बिल्कुल ही एक बराबर हमारी प्लेट बनेंगी और दोनों साइड की तरफ बिल्कुल बराबर प्लेट्स आएंगी। अब देखिए ये कट हमारा आ गया है, इस कट को भी इस तरीके से पकड़ेंगे और चाहे आपकी छोटी प्लेट बने या बड़ी प्लेट बने, आपको यहीं तक ही प्लेट बनानी है।
और इस पर भी सिलाई लगा देंगे। और देखिए सारी प्लेट इस तरीके से तो थोड़ी सी इसके ऊपर चढ़ाते हुए ही रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्रंट पार्ट की तरफ हमने सारी प्लेट्स इस तरीके से बना ली है। इस तरह से ना आपके काम में थोड़ी सी फिनिशिंग भी दिखेगी और बिल्कुल एक बराबर ही प्लेट्स आएंगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो तकरीबन 12 प्लेट हमारी इस तरफ आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 ही प्लेट हमारी इस तरफ आई है। तो दोनों तरफ बिल्कुल बराबर प्लेट्स आई हैं। कपड़ा भी हमारा देखें बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ दिख रहा है। बैक साइड से भी एक बार आपको दिखा दूं, एक भी प्लेट ना आपके नीचे की तरफ गिरी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर की तरफ एक जैसी होनी चाहिए, वरना जो जब पीछे की तरफ घूम बनता है ना तो वो दोनों सलवारों में बिल्कुल अलग अलग नज़र आता है। तो इस तरीके से देखिए दोनों साइड की तरफ बिल्कुल ही हमारी एक बराबर बनी है। अब ऐसे ही हमें बैक साइड की तरफ भी प्लेट बनानी है, तो इसमें हम साथ में ही प्लेट डाल लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड की तरफ प्लेट्स डाल लिए हमने। अब एक बार हम अपनी बेल्ट ले लेंगे और इसको हमें इस तरीके से इससे नाप लेना है। ये देखें, तो ये हमारी बिल्कुल ही दोनों साइड से, ये देखें इस तरफ से और इस तरफ से दोनों ही साइड से बिल्कुल बराबर आ रही है। अगर आपकी यहाँ पे थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाती है, यानी कि कपड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पर सिलने में, जैसे तो बहुत ज़्यादा झुलझुला सा कपड़ा होता है, पतला फैब्रिक होता है, तो आप अगर आपकी ज़्यादा आ जा रहा है कपड़ा, तो आप यहाँ पर बैक साइड की तरफ छोटी छोटी प्लेट्स और डाल सकती हैं इस तरीके से, तो वो कपड़ा जो है ना वो बिल्कुल सेट आ जाएगा। और अगर आपकी कपड़ा यहाँ पर कम पड़ रहा है और बेल्ट आपकी ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो आप बैक वाली प्लेट को खोल दीजिए, तो बिल्कुल बराबर आपकी जो बेल्ट है वो इसमें सेट हो जाएगी। तो इस ट्रिक के साथ हम सलवार को बेल्ट में अटैच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी इस वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से अटैच करेंगे। तो ये इसका आगे वाला हिस्सा है, तो ये जो हमारा कमरबंद वाला हिस्सा था जहाँ से हमने इसको ओपन रखा था, इसको इस तरीके से रखेंगे उल्टा करके इसके ऊपर, और बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिला लीजिए। इस तरीके से आपको उल्टा पकड़ना है, इस तरफ से पकड़ना है और ये सीधा करके देखना है। तो ये जो हमारी सेंटर वाली सिलाई है ये बिल्कुल सेंटर वाली सिलाई से मिलनी चाहिए। अब इसको सबसे पहले आप पकड़िए और यहाँ पर एक सिलाई लगाइए। एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि बिल्कुल सेंटर में है या नहीं, और इसके बाद में पूरे में हमें गोलाई में सिलाई लगाते हुए आना है। अब ये देखिए बैक साइड की तरफ आ गए हैं, तो इस साइड की तरफ ये वाला जो निशान है आपका, ये जो हमारा मिडल वाला पार्ट है, ये इससे बिल्कुल मैच होकर आना चाहिए। तो ये देखिए इस साइड से दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल ही मैच हो रहा है हमारा। अगर आपका थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो आप यहाँ पर एक आध प्लेट एक्स्ट्रा डाल लीजिए। अगर आपका नीचे वाला कपड़ा बढ़ रहा है तो प्लेट्स डाल लीजिए, और अगर आपका बेल्ट वाला कपड़ा बढ़ रहा है तो आप इस वाली प्लेट को खोल दीजिए, तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। और इसी तरीके से हमें अपनी बेल्ट को सेट करना है, बैक वाली प्लेट्स के साथ सेट करना है, क्योंकि बैक वाली प्लेट पे इतना ज़्यादा घेरा हमें नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने बेल्ट को बहुत ही अच्छे से अटैच कर लिया है अपने सलवार के साथ, और ये देखिए बिल्कुल बराबर आई है दोनों साइड से। बैक साइड से भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। ये देखें बैक साइड से भी इस तरीके से फिनिशिंग आ गई है हमारी वगैरह, बिल्कुल ही अच्छे से एकदम ही बराबर आई हैं सारी की सारी प्लेट्स। सो अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ पोंचा बनाना है, और अलग से पट्टी लगा करके बुकरम वाली, उसके बाद में हम पोंचा इसमें बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल पोंचा बना लेंगे, उसके बाद में हम इसकी ये वाली सिलाई लगाएंगे। तो बुकरम को सीधा कट कर लिया है और उसको हमने कपड़े के ऊपर लगा लिया है। अब नीचे वाली साइड की तरफ इसको इस तरह से रखेंगे, सीधी वाली साइड रखेंगे, इसको पीछे की तरफ पलट देंगे और सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। उसके बाद में नीचे की तरफ मैंने एक लेस ली है, जिगजैग लेस, और उसको नीचे की तरफ रख करके इस तरह से अटैच कर लिया है। उसके बाद में ऊपर की तरफ 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो नीचे से जो हमारा बुकरम वाला पार्ट है उसको छोड़ते हुए 2 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद में एक लेस को अटैच कर दिया है इस तरह से, और इस लेस को भी उल्टा रख करके अटैच करेंगे। इसको जब हम पलटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, तो सीधा करके भी हमें एक बार सिलाई लगा लेनी है। अभी थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था मुझे, तो इसको थोड़ा सा पार्टी वेयर स्टाइल देने के लिए मैंने यहाँ पर बीच में गोटा लगा दिया है। सारी जो हमारे लाइंस खाली थी उनके बीच में मैंने यहाँ पर गोटा लगाया, तो 4 लेयर्स में मैंने यहाँ पर गोटा अटैच कर दिया है।
तो इस तरीके से देखिए हमारी सलवार का पोंचा रेडी हो गया है। अब नीचे से इसको मोड़ करके हम एक सिलाई लगा लेंगे और ये हमारी फिनिश सिलाई होगी। तो देखा कितनी इजी तरीके से हमने पार्टी वेयर फेस्टिव वाइब देने वाला ये पैंट का और सलवार का डिज़ाइन बना लिया है। आप इस डिज़ाइन को अपने प्लाजो पैंट के बॉटम पर, स्लीव्स के बॉटम पे, दामन पे भी बना सकते हैं। तो पहनने पे सलवार कुछ इस तरह से लग रही थी, घेर भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से 2 कलियों वाली सलवार बना ली है हमने। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।